वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल। अब आपको मेजर बताना है, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। अब आपको मालूम है राइट एंगल होता कैसा है। इस तरीके से जो एंगल बनता है हम उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो भी एंगल बनाता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का और राइट एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। नाउ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? आपको मालूम है स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर देखिए जो एंगल बनता है वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। देखिए इस तरीके से है, क्या होगा? 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? से ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत। अब देखिए ए पार्ट है इसमें, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब इसमें ये बोल रहे हैं जो एक्यूट एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। यस, क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्लियर है? नाउ बी पार्ट, द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्या आपका ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है क्या? नो। किसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नाउ सी पार्ट है, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। यस, ट्रू। नाउ डी पार्ट है, द मेजरमेंट ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नाउ ई पार्ट है, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री। अब देखिए एंगल ए है उसका मेजरमेंट 35 है, एंगल बी है उसका मेजरमेंट 35 है। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ एंगल बी। तो आपको क्लियर मालूम है ये वाला एंगल क्या है? एंगल बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है। तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रू। क्लियर है? इस तरीके से हमको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? राइट डाउन दी मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, सम ऑब्ट्यूस एंगल्स। अब क्या इनके मेजरमेंट्स लिखने हैं हमको। आप देखिए क्या है, पहला आपका ए पार्ट क्या है? एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल होता क्या है? बताइए क्या होता है एक्यूट एंगल? मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है। अब देखिए मैं कोई भी एक फिगर बनाता हूं, ये बना है मैंने, ठीक है। अब देखिए जो एंगल बन रहा है क्या है? ये आपका
लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका है 45 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एग्जांपल में इसमें क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। और कोई एंगल ले लो आप 37 डिग्री, ठीक है। आपका 21 डिग्री, 0 से ज्यादा 90 से कम जो भी एंगल्स बनेंगे वो आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट है आपका सम ऑब्ट्यूस एंगल्स। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन होती है आपकी मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोई भी आप एंगल बना रहे हैं, क्या आपने ये एंगल बनाया, ठीक है। ये आपका 121 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 121 डिग्री, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, आप ये देखिए आपका है 170 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री, ये सब क्या एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके, क्लियर है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन दी मेजर्स। अब आपको क्या है, इन एंगल्स को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। चलिए हम मेजर करते हैं। प्रोटेक्टर देखा आपने कैसा होता है, ये प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम मेजर करेंगे। चलिए मैंने इन फिगर्स को एक पेज पर बनाया हुआ है, मैं इसमें आपको समझाता हूं। देखिएगा, इसको मैं मेजर करूंगा तो एक को मैं क्या मानूंगा, बेस मानूंगा। इसको मैं बेस मानता हूं और मैं मेजर करता हूं। देखिए इस तरीके से आप प्लेस्ड करेंगे, ठीक है। और अब मेजर करिए। अब देखिए ये कहां पर आ रहा है, 10, 20, 30, 40 और ये क्या है 50। 40 और 50 के बीच में क्या आएगा 45। तो ये एंगल आपका क्या होगा 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री। आप आंसर में क्या लिख दोगे, द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर है। नाउ बी देखिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है। अब इसको हम मेजर करेंगे। चलिए मेजर करते हैं। इस तरीके से आप प्लेस करेंगे। अब देखिए यहां देखिए आप 70, 50 इसके बीच में ये दिख रहा है 60। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो क्या होगा ये 120 डिग्री। क्लियर है, 120 डिग्री। आप यहां पर लिख देंगे इसका आंसर, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका सी पार्ट। सी है आपका, चलिए इसको मेजर करते हैं। इस तरीके से आप प्लेस करेंगे। अब देखिए कितनी डिग्री आ रहा है 90 डिग्री, तो आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे 90 डिग्री। दी मेजर
of an angle is 90 degree. Now D पार्ट। अब D पार्ट में देखिए आपको, देखिए एक एंगल ये है, नेक्स्ट एंगल ये है, नेक्स्ट एंगल ये है, 3 एंगल्स हैं। एक एक कर हम मेजर करेंगे। इस एंगल को हम मेजर करेंगे इस लाइन को बेस लेकर। चलिए इस तरीके से आप प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम मेजर करते हैं। ये रहा आपका 90, ये 90 से कम है, क्या आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल है, इसको हम नाम दे देंगे 60 डिग्री। अब इस वाले एंगल को मेजर करेंगे। देखिए हम इस तरीके से इसको बेस मानेंगे और इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ये कितना आ रहा है, देखिए 130 डिग्री। कितना आ रहा है 130 डिग्री। नाउ अब इसको बेस मानेंगे इस वाली लाइन को और इसको मेजर करेंगे। प्लेस्ड किया। अब देखिए कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसमें आंसर लिख देंगे आप, The measures of an angle is 60 degree, 130 degree and 90 degree। क्लियर है? इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच एंगल हैज ए लार्ज मेजर। किस एंगल का लार्ज मेजर है इन दो एंगल्स में। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। पहले एस्टिमेट करिए आपको कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है इन दोनों में से। देखिए बी वाला आपको लग रहा है बड़ा। अब हम मेजर करते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी। चलिए मेजर करते हैं। देखिए इन एंगल्स को मैंने यहां बनाया है, अब मेजर करते हैं। देखिए ए को हम मेजर करते हैं, कितने डिग्री का आता है, चलिए 10, 20, 30, 40। कितने डिग्री का आया है मेजर ऑफ एंगल ए, 40 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल बी, बी को मेजर करते हैं। टेन, 20, 30, 40। रुकिए अभी सही प्लेस नहीं हुआ है। अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये देखिए 70, 70 से कम है, तो देखिए यहां पर 65, 66, 67, 68। कितने डिग्री का है ये, 68 डिग्री। क्लियर है? आंसर में क्या आ जाएगा 68 डिग्री। क्लियर है? नाउ एंगल बी हैज ए लार्ज मेजर। एंगल बी का क्या है, मेजर लार्ज है। देन एंगल ए, ए एंगल से बी एंगल बड़ा है, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर। अब ये देखिए दो एंगल्स हैं आपके पास, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। अब देखिए एस्टिमेट करिए आपको कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है इन दोनों में से। ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा है। अब कितने डिग्री का है इसको मेजर करते हैं। चलिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम मेजर करेंगे। चलिए पहले हम करते हैं फर्स्ट वाले को। देखिए इसको हम मेजर करेंगे। देखिएगा, देखिए 10, 20, 30, 40, 45।
कितने डिग्री का आ रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए हम इस वाली लाइन से भी इसको मेजर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से नाउ 10, 20, 30, 40, 45 क्लियर है। नाउ सेकंड वाला हम मेजर करते हैं। चलिए इसको मेजर करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 55 कितना है? 55 डिग्री। आए समझ में? दोनों एंगल्स आ गए, 45 डिग्री 55 डिग्री। ठीक है, हेंस एंगल्स ऑन in second figure is greater। क्लियर है? सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट एंगल। अब क्या आपको इनमें से ये ऑप्शंस हैं आपके, इन ऑप्शंस में से आपको चूज कर इनमें फिल करना है। अब देखिए एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज। अब क्या है, कोई एंगल है, अब उसका मेजरमेंट क्या है? लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। अब देखिए जैसे आपका ये एंगल है, ठीक है, अब ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। क्या है? लेस देन 90 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज। अब देखिए ये राइट एंगल है आपका, ठीक है, अब इससे ज्यादा बड़ा एंगल है आपका ग्रेटर, तो आप इसे क्या बोलोगे? इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? मोर देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ सी पार्ट है आपका, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। अब क्या है? दो राइट एंगल के सम के बराबर। ऐसे देखिए ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन सा एंगल बनाते हैं? बताइए कौन सा एंगल बनाते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। सो नेक्स्ट है डी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट में क्या है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। अब क्या है आपके पास में? दो एंगल का सम कितना है? दो एंगल का सम है 90 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल हैं, ये आपका 30, ये आपका 60। ठीक है, इसमें यही बोल रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का मेजर कर रहे हैं, इज दैट ए ऑफ ए राइट एंगल। क्या है? ये राइट एंगल है। देन ईच वन ऑफ देम इज। अब हर एक एंगल क्या होगा? इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा? एक्यूट एंगल। इसको भी क्या बोलूंगा? एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्यूट एंगल।
क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। When the sum of the measure of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be। अब दूसरा एंगल क्या होगा? अब देखिए आप ध्यान से, ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब इस पर क्या है, एक आपका ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, बाकी ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए क्या कहलाएगा ये वाला एंगल? ये क्या कहला रहा है? एक्यूट एंगल। क्या बोल रहे हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल दैट ऑफ द स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल। ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल। ये दूसरा वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? ये आपका आंसर है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। आप देखिए आपको एंगल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट एस्टिमेट विथ यू आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर्स विथ ए प्रोटेक्टर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें पहले मेजर करना है आपको, अपने आइज से देखना है कि कितनी डिग्री का हो सकता है। ये आपको कितनी डिग्री का लग रहा है? मे बी ये 40 डिग्री का हो सकता है, ठीक है। चलिए मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। चलिए देखिए मैंने ये फिगर्स बना लिए हैं, हम मेजर करते हैं। नाउ यू हैव टू प्लेस लाइक दिस एंड मेजर इट 0 से 10, 20, 30, 40। नाउ इट इज 40 डिग्री। नाउ फिगर सेकेंड। अब देखिए ये फिगर क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, मे बी ये 120 डिग्री हो सकता है, ठीक है, गैस किया मैंने। अब इसको हम मेजर करेंगे। चलिए मेजर करते हैं कितना है ये। देखिए 90 से अबोव है, 100, 110, 120, 130, मतलब मैंने एस्टिमेट गलत किया था, 130 डिग्री है ये। नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड फिगर। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, 90 से कम है, ठीक है, मे बी ये 60 हो सकता है। चलिए मेजर करते हैं। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 65। कितनी डिग्री का है? 65 डिग्री का। नाउ फिगर 4। अब आपको ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको 130 डिग्री के लगभग दिख रहा है। क्यों? 90 डिग्री से ज्यादा है। चलिए मेजर करते हैं। नाउ देखिए 100, 110, 120, 130, 135। कितनी डिग्री का है? 135 डिग्री। मैंने गैस कितना किया था? 130 डिग्री। क्लियर है? तो इसमें आंसर्स क्या लिख दोगे आप? द मेजर्स ऑफ द एंगल shown in figure are 40 डिग्री, सेकेंड में कितना था? 130 डिग्री, 65 डिग्री एंड 135 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Find the angles measured between the hands of the clock in each figure।
आप देखिए आपको क्या एंगल बताने हैं, ठीक है। आप देखिए 9 AM पर कितनी डिग्री का एंगल बना रहे हैं। चलिए हम इसको मेजर करते हैं। अब आपको दिख रहा है 90 डिग्री पर मतलब क्या होता है, 9 पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। आप देखिए, आप मेजर कर ये देखिएगा 90 डिग्री का है, ठीक है। आंसर में क्या लिख दोगे, 90 डिग्री। क्लियर है। नाउ सेकंड आपका 1 PM पर, 1 PM का आप मेजर करिए। चलिए इस तरीके से आप प्लेस करेंगे, मेजर करते हैं। नाउ दिख रहा है आपको 30 डिग्री। कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। आप आंसर में लिख देंगे 30 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। नाउ 6 PM पर कितनी डिग्री का एंगल बनता है। आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। दिस इज योर आंसर्स। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। आप देखिए आपको फिगर दिया है, इसमें एंगल मेजर कितना है, 30 डिग्री है ये। लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। डज द एंगल बिकम लार्जर, क्या एंगल बड़ा हो जाएगा। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या एंगल का साइज चेंज होगा क्या। चलिए हम देखते हैं। देखिए ये मैग्नीफाइंग लेंस है, इसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसमें एंगल चेंज नहीं होगा, ना ही वो बड़ा होगा, ठीक है। सेम एज इट इज ही रहेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा। इसका आंसर लिखते हैं, द मेजर of an angle will not change while viewing through a magnifying glass। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखेंगे तो एंगल आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। अब क्या, हर एक एंगल को मेजर करना है और क्लासिफाई करना है। देखिए क्या पूछा है, एंगल AOB, AOB, ठीक है। अब ये क्या AOB आपको क्या दिख रहा है, लेस देन 90 डिग्री है। कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। नाउ हम मेजर करते हैं इसको। चलिए मेजर करते हैं। देखिएगा आपको दिया AOB। नाउ मेजर इट। कितनी डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री। Now you can write 40 degree. Or which type of angle is acute angle? Now AOC, AOC इसको मेजर करना है, AOC को। चलिए मेजर करते हैं। Now मोर देन क्या है, 90 डिग्री, 100, 110, 120, 125 डिग्री। कितना है, 125 डिग्री मेजरमेंट। नाउ क्या कहलाएगा ये आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ नेक्स्ट है आपका एंगल BOC। BOC इसको मेजर करेंगे, इस तरीके से हम मेजर करेंगे इसको।
चलिएगा मेजर करते हैं इसको। कितना है देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85। कितना है? 85 डिग्री। 90 से कम है तो कौन सा एंगल कहलाएगा? ये आपका एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मेजर DOC, एंगल DOC। DOC, चलिए इसको हम मेजर करते हैं। नाउ मेजर इट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मोर देन 90, 100 और 90 के बीच में कितना है? 95। तो क्या होगा ये आपका? 90 डिग्री। नाउ 95 डिग्री, सॉरी 95 डिग्री। Now which type of angle? Obtuse angle. Clear? Now next DOC, angle DOC. DOC, DOA, DOA. Now measure it. Now 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 141 डिग्री। कितना है? 141 डिग्री को क्या मेजर दूंगा मैं? 141 डिग्री मोर देन 90 डिग्री है तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ नेक्स्ट है आपका DOB। DOB कैसा दिख रहा है आपको? एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर कितनी डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कौन सा एंगल कहलाएगा ये? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो बच्चों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के साथ। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।